तालिबान ने अब आम जनता से हथियार जमा करवाना शुरू कर दिया है। तालिबान का दावा है कि आवाम को सुरक्षित रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों के जो हथियार हैं वो जमा करवाना बहुत जरूरी है। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबानियों के लिए हथियारों का जखीरा छोड़कर जा रहा है, लेकिन तालिबानियों का इससे भी मन नहीं भरा है। अब तालिबानियों ने अफगानी नागरिकों से हथियार लेना शुरू कर दिया है। अफगान नागरिकों से लिए गए इन हथियारों को रखने के लिए तालिबान को अलग से गोदाम बनाना पड़ रहा है। तालिबान ने ये कदम देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया है। तालिबान का दावा है कि आम लोगों को इससे कोई नुकसान न हो, इसलिए लोगों के हथियार जमा कराए जा रहे हैं। इन हथियारों के अलावा तालिबान को अब तक अमेरिका से जो हथियार मिले हैं उनमें 75,000 वाहन, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 6 लाख से ज्यादा छोटे हथियार शामिल हैं। तालिबान के पास दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। हवाई जहाज गिराने वाले 100 से ज्यादा एयर डिफेंस हथियार हैं। अमेरिका का दावा है कि तालिबान ने $28 बिलियन के हथियार जब्त किए हैं। इतने हथियार होने के बावजूद तालिबान अब आम जनता से हथियार ले रहा है, उन्हें गोदामों में भर रहा है। इन गोदामों में अमेरिकी और रूसी हथियारों की बड़ी खेप जमा हो रही है। अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि 31 अगस्त को उसकी फौज भले ही अफगान छोड़ दे, लेकिन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा को जड़ से मिटाने के लिए वो अपनी मुहिम जारी रखेगा। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। We will not be deterred by terrorists. चेतावनी साफ है, अंजाम पक्का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ISIS, खुरासान और तालिबान गठजोड़ को साफ साफ कह दिया है कि वो अफगानिस्तान की धरती से 31 अगस्त के बाद भले ही चले जाएं, लेकिन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, हम न तो भूलेंगे और न माफ करेंगे, सही समय सही जगह पर जवाब देंगे। We will not be deterred by terrorists. यानी खुरासान के आतंकी जहां कहीं भी हो वो अमेरिका के रडार पर हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में 2 धमाके हुए जिस पर आतंकी संगठनों और यहां तक कि तालिबान ने भी पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों हमले आतंकियों को निशाना बनाकर अमेरिका ने किए। जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे में फिर से हमले की चेतावनी दे रखी है। इस बाबत कल बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और अफगानिस्तान में तैनात कमांडरों के साथ अहम बैठक भी की थी। यानी अफगानिस्तान में हालात बेहद खतरनाक हैं और हमले का खतरा भी बरकरार है। और इधर अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान काफी आग बबूला हो रहा है। तालिबान ने अमेरिका को ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अमेरिका तालिबान को विश्वास में लिए बगैर इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं दे सकता। अफगानिस्तान की धरती पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक से तालिबान तिलमिला गया है और अमेरिका को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अमेरिका अफगान में इस तरह से कार्रवाई बंद करे। तालिबान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका मनचाहे तरीके से इस्लामिक स्टेट के नाम पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। अमेरिका ये हरकत तालिबान को विश्वास में लिए बगैर कर रहा है, जो ठीक नहीं है। तालिबान ने अमेरिका को कहा है कि कोई समस्या थी तो अमेरिका को हमें बताना चाहिए था। एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका को बात करनी चाहिए थी। 31 अगस्त के बाद अमेरिका को हमले का अधिकार नहीं होगा। अफगान धरती पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं कर सकेगा। दरअसल TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साफ कर दिया था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटते ही तालिबान ISIS आतंकियों को खत्म कर देगा और खुरासान मॉड्यूल को मिटा देगा। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले और कल हुए हमले के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई जगह एयर स्ट्राइक की है, जिससे तालिबान भड़क गया है। लेकिन अमेरिका के तेवर में कोई नरमी नहीं आई है और वो आतंक के खिलाफ अपनी मुहिम पर लगा हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।